समस्त संत हरि भक्तन की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। पंकज जी सहारनपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, क्या अपने इष्ट की छवि घर के मंदिर के अलावा घर में किसी अन्य स्थान पर लगा सकते हैं, दीवार आदि पे? हाँ, दर्शन के लिए लगा सकते हैं। हम अपने कमरे में ऐसे लगाए हुए हैं जो हमारे गुरुदेव, इष्ट देव, वो छवि और संत महात्माओं के भी जो है वैसे उठे तो उनके दर्शन हो रहे हैं, उनकी स्मृति आ रही है। इसमें दिशा क्या था, कुछ ऐसा नहीं किसी भी दिशा में लगा सकते। हाँ, हर कोई ऐसी दिशा बताओ जिसमें भगवान ना हो, संभव है ना? अरे ये सब बाहरी बातें कहो सो कहा जहां प्रभु ना है। कोई दिशा ऊपर नीचे कहीं ऐसी कोई जगह जहां भगवान न हो, सर्वत्र भगवान है, सर्वत्र। क्या गुरुदेव की चरण पादुका जी साथ में लेकर धाम की परिक्रमा लगा सकते हैं? वहां लगा सकते हैं। अभी श्री सीताराम ओंकारनाथ जी के जो परिकर के आए थे वो तो हर समय पादुका ले रहे थे, छाती से लगाए रहते, कहीं भी जाए और श्री सीताराम ओंकारनाथ जी अपने गुरु जी की पादुका छाती में ही बांधे रहते थे। तो ऐसा कर सकते हैं, वो तो बड़े भाग्य का विषय है। महेश जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति और मुक्ति में क्या अंतर है? भक्ति में और मुक्ति में ऐसा समझ लीजिए, दो चीटा एक बोरे में लगे थे चीनी के, और एक बोरे में जब चीनी पलटाई गई तो वो चीनी के साथ जाकर के कड़ाह में चीनी बन गया, और एक बोरे में किनारे लगा हुआ आराम से चीनी को पा रहा है। तो वो है मुक्ति, वो चीनी बन गया। और ये है भक्ति की चीनी का रसास्वादन कर रहा है। भक्ति में भगवान का दास भाव से, सख्य भाव से, कांता भाव से, वात्सल्य भाव, अपने अपने भाव से स्वाद लिया जाए, आनंद में। और ज्ञानी क्या है, वो ब्रह्म बन गया, ब्रह्मविद ब्रह्म ही। बहुत बिल्कुल सरल भाषा हम तुम्हें बता रहे हैं। मोक्ष का मतलब है जीव का अस्तित्व खत्म, और वो जैसे तरंग जल हो, समुद्र बन गई। और भक्ति का मतलब है अपना भाव रखना, मैं सेवक और स्वामी मेरे भगवान, और वो भगवान का स्वाद ले रहा है, और इतना तन्मय हो गया कि अपना विस्मरण हो गया, केवल भगवान रह गए, पर वो प्रेम में डूबा रहेगा, और उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। वो तरंग जल में लीन हो गई, वो बूंद समुद्र में खो गई। ये है मोक्ष, ब्रह्म में लीन हो गया, खत्म, अस्तित्व ही खत्म हो गया। समझ पा रहे आप? मोक्ष और भक्ति में इतना अंतर है। जब भक्ति का स्वाद मिल जाता है तो मोक्ष तक का जो ब्रह्म ज्ञानी जन महापुरुष है उसका त्याग करके भक्ति को स्वीकार किए। श्री सुखदेव जी मोक्ष पद में प्रतिष्ठित महापुरुष है, लेकिन श्री भगवान की 18,000 श्लोकों से युक्त श्रीमद् भागवत की लीला गायन करते रहते हैं। भगवान शंकर मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, और वो भी भगवान की अमृतमयी कथा कहते रहते हैं और नाम जप करते रहते हैं। सनकादि भगवान के ब्रह्म स्वरूप को पूर्ण ज्ञान है, पर हरिशरणम हरिशरणम, और भगवान की इसलिए भक्ति रसास्वादन में श्रेष्ठ है, रसास्वादन में भक्ति श्रेष्ठ है। तो भगवान शंकराचार्य जी ने भी कहा है, स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव करियसी, भक्ति सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि भगवान के स्वरूप का भी ज्ञान हो जाता है, भगवान के प्रेम में डूबना होता है, और मोक्ष में उसी में मिल गया। तो जैसे बूंद समुद्र में मिल गई तो अब मिल गई। वो अलग चीटा जो बोरे में लगा हुआ चीनी का आनंद ले रहा है वो, तो इसीलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और रसास्वादन में भी श्रेष्ठ है। इसमें दोनों में कर्म बंधन से तो मुक्ति पानी है, दोनों हो गए, वो तो हो गए, कर्म बंधन से तो मुक्त हो गए, दोनों मुक्त हो गए। काम क्रोध आदि जो, ये दोनों भक्ति तो बहुत सरलता पूर्वक ही मिट जाते हैं, ज्ञान में तो बहुत कठिनता से मिटते हैं। क्योंकि ज्ञान में क्या है कि भगवान का भरोसा, सहारा, ये सब तो नहीं है ना। उसमें उपासना में यही कि मैं स्वयं आत्मस्वरूप ब्रह्म हूँ, यहीं से प्रारंभ होती है। जो ज्ञान की प्रारंभिक है वो मैं ब्रह्म हूँ, फिर मैं ब्रह्म हूँ इसका बोध हो जाता है, ये शब्द खत्म हो जाता है। अंतःकरण, इंद्रियां, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों से अलग, और यहां तक स्थिति की चिंतन रहित, न सत न असत चिंतन,
तब वो अपने स्वरूप बड़ा कठिन ज्ञान के पंथ कृपान के धारा परत खगेश लगे नहीं बारा। और भक्ति में है कि भगवान का भरोसा है निरंतर। अगर सही ढंग से भक्ति करे तो बहुत जल्दी काम क्रोध आदि का नाश हो जाएगा, क्योंकि हम निरंतर जब भगवान का चिंतन करते भगवान के भरोसे होते हैं तो अगर हमारा मन कहीं डगमगाता भी है तो करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखे महतारी। भगवान ऐसे अपने भक्ति की रक्षा करते हैं जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करते हैं। काम क्रोध आदि तो ये वैसे ही अच्छे नहीं लगेंगे जैसे आप वमन को देख करके क्या भोगना चाहेंगे। वमन वमन उल्टी को तो रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिन जिमी जन बड़ भागी। भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर जो भगवत अनुराग को प्राप्त हो रहे तो समस्त भोगों को ऐसे त्याग देते हैं जैसे बमन। और नारायण स्वामी बोले ब्रह्मादि के भोग सब मनुष्य लोक के स्वर्ग लोक के नहीं, केवल ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताई नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। जिसे श्री कृष्ण प्राप्ति की लगन लग गई तो उसको ब्रह्मादिक के भोग भी अच्छे नहीं लगते। हाय हाय मच जाता है, कब मिलोगे प्रभु, बस रोना सिसकना तड़पना आहों की जागीर। वो अंदर कहाँ विकारों में के लिए फुर्सत है। पर ये प्रारंभिक भक्ति की बात नहीं कर रहे। प्रारंभिक भक्ति में तो मतलब जब तक अहंकार शेष रहता है तब तक ये विकार चिनगारी रूप रहते हैं। जब अहंकार भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाता है तो ये भस्म नष्ट हो जाते हैं। और चिनगारी को ज्वाला बनने में देर नहीं लगती। और भक्त में अगर अहंकार है तो उसे गिरना पड़ेगा। और ज्ञानी का तो पूरा का पूरा खेल ही अपने हाथ में है। उसको स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों को बाधित, तीनों लोकों को बाधित, ब्रह्म सत्यम जगन, ये चीज उसको अनुभव में आनी चाहिए। बहुत कठिन मार्ग है, खिलवाड़ नहीं। और इसमें क्या है कि अगर हम खिलवाड़ में भी फंस रहे तो एक भरोसा है कि भगवान मुझे बचा लेंगे या भगवान मुझे क्षमा कर देंगे। तो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ दीन बंधुवती, इसमें बहुत गुंजाइश है। मतलब इसमें ऐसी गुंजाइश है कि जैसे हम 100 गलती कर दी और अपने पिता के चरण पकड़ लिए और तो फिर जाओ, ऐसे है। लेकिन ज्ञान में नहीं। भक्ति में प्रेम प्रधान और मोक्ष में ज्ञान। मोक्ष में क्या है कि बहुत कठिन है। स्थूल शरीर का राग त्यागना बहुत कठिन है। आप देखो चाहे जितना ज्ञान की बातें करो, शरीर स्थिति वृत्तियां शरीर स्थिति रहती है। या मतलब अनुभव की बात देखो, ज्ञान की तो फराटेदार बात कर ले, स्थिति शरीर में ही रहती है। और जब तक शरीर में स्थिति रहती है तो विकारों की पूरी गुंजाइश है। बिना देहातीत स्थिति के निर्विकारता नहीं सिद्ध होती देह स्थिति में। इसीलिए बहुत ज्ञान की बातें करने वाला भी लंबे समय तक सही चलता हुआ भी कभी न कभी लड़खड़ा के गिरता नजर आता है। और लड़खड़ा के चलने वाला भी भगवान के भरोसे में एक दिन बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाता है। देखो बिल्व मंगल जी वैश्यागामी एक बिल्व मंगलाचार्य हुए नहीं, जो राम राम सीधे नहीं बोल सकते थे वो। तो आप विचार करो, भगवान की, इसीलिए भरोसा भगवान का बहुत जोर का है। भक्ति में भरोसा है और भगवान सब रक्षा करते हैं। ज्ञान में स्वयं आपको चलना पड़ेगा और गिर गए तो गिर गए आप। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही सो कैवल्य परम पद लाई। ज्ञान में है कि अगर निर्विघ्न आप निर्वाह कर ले गए तो फिर परम पद। ज्ञान और प्रेम एक साथ चल सकते हैं। एक ही स्वरूप है, उसमें थोड़ा भाव इतना कि ज्ञान में मैं की सिद्धि ज्यादा होती है और प्रेम में तू की सिद्धि होती है। और माया मैं तू दोनों को लेके चलती है। आप समझ पा रहे? मैं तू को लेके चलती है माया, और ज्ञान मैं को लेके चलता है। आयम आत्मा तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। समझ रहे? और भक्ति तू ही तू है, यहाँ भी तू है बाहर भी तू है, जिधर देखता हूं तू ही तू। समझ रहे? तू की सिद्धि हरि की सिद्धि भक्त की होती है और मैं की सिद्धि ज्ञानी की होती है। अब मैं और तू दोनों माया कर सकते हैं। आप समझ पा रहे? हाँ, ज्ञान में आत्मरति होती है, भक्ति में हरि रति होती है। ज्ञान में
हरि गोविंद कृष्ण जो है मेरी आत्मा ही है, वही मैं हूं। इसलिए वहां द्वैत नहीं है। भक्ति में अद्वैत स्थिति होते हुए भी द्वैत है, द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से द्वैत। ये थोड़ा ज्ञान के भी आगे की स्थिति है। भक्त को क्या स्वरूप बोध नहीं होता? देह भाव में थोड़ी रहता है, भक्त को भी तो स्वरूप बोध होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, भक्त को स्वरूप बोध होता है। और सर्वम खलमिदम ब्रह्म जो ज्ञानी को होता है भक्त को भी होता है। सी राम में सब जग जाली, होता है कि नहीं होता? तो वो देख रहा है मैं को सर्वत्र, और ये देख रहे हैं सी राम को सर्वत्र। वही हमने आपको बात कहा कि ज्ञान की सिद्धि मैं और भक्ति की सिद्धि तू, माया का चरित्र मैं और तू। मैं और मोर तोड़ते माया जी बस कीले जीव लिखाया। भक्त में मैं खो जाता है, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ सुदिना रही और एक रहे हो नंदलाल। ये भक्ति की सिद्धि है, मैं खो गया तू ही तू। और ज्ञान की सिद्धि है कि जो कुछ भी हूँ वो सब मैं हूँ, मेरा ही संकल्प था, ये सृष्टि मेरा ही भ्रम था। और जहाँ मिटा तो शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा, वो शिव स्वरूप हो जाता है। वो हर समय समाधि में रहता है, वो मोक्ष स्वरूप, जीते जी मोक्ष स्वरूप हो जाता है। मनोज शर्मा जी, शेरवंश महाराज जी। महाराज जी, सेवक वाणी के पाके धर्मी प्रकरण में आता है कि जो पे धर्मिन सो नहीं प्रीति प्रतीति प्रमाणत आन न आनी वो, एक ही रीति श्रवण सो हेत समीति समेत समान न मानी वो। और ध्रुवदास जी ने भी कहा है कि सब था मिली वो एक सो, ज्ञानी की यह रीति भजनी सोई विवेक सो, करे समझ के प्रीति। महाराज जी, यहाँ की किस प्रकार की विवेक बात समझनी कि जैसे आप हर प्रकार के भक्तों से अनुयायियों से संग करेंगे तो आप में अंतर पड़ जाएगा। उत्तर उसी में लिखा हुआ है जहाँ ध्रुवदास जी ने लिखा है सब ठा मिल वो एक सौ, तो वहीं पढ़ के देखो तो उत्तर भी आसपास मिल जाता है। बोले इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, मिले भजन रस रीति, तहाँ निसंक होए मिलिए, तासों की जय प्रीति। अगर हमारा इष्ट नहीं मिल रहा, हमारी भजन पद्धति नहीं मिल रही तो बाधा पड़ जाएगी ना। तो हमको अपने इष्ट और अपने भजन संबंधी जो रस में मर्मज्ञ, उन्हीं से संगोष्ठी करनी। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। तो ज्ञानी है तो सबटा बैठा वो अपने स्वरूप में स्थित, उसको कोई फर्क नहीं, लेकिन भक्त को फर्क पड़ जाएगा। भजनी सोई विवेक सो, करे समुझ के प्रीति। हमें वही बैठना है जहाँ हमारे इष्ट की चर्चा हो, हमारे भगवान की जो विविध अवतार लीला, विविध रूप लीला, विविध सिद्धांत लीला, वो हमको जाना बिहारी जी। तो छठी करा के किलोमीटर गिनने की हमें जरूरत नहीं है, हमें मर्मज्ञ चाहिए बिहारी जी के रास्ता बताने वाला। तो ये बात बताई गई। व्यवहार में रह सकते हैं, बाकी बातचीत या जो अपनी उपासना ये गुप्त रखने। हाँ, हृदय की बात हम नहीं खोल। जैसे हम प्राय आप देखोगे गीता भागवत सिद्धांत की चर्चा करते हैं, प्यारी जू और प्यारे जू की कभी कोई संत महात्मा ऐसा कोई चर्चा तो छिड़ जाए तो छिड़ जाए, नहीं तो चुप। वो हृदय का विषय है। जब उस विषय का अधिकारी मिलेगा तो चर्चा होगी, अन्यथा फिर नहीं। इष्ट मिले, इष्ट पहले तो इष्ट मिले, हमारे इष्ट है प्रिया प्रीतम, इष्ट मिले और मन मिले, मन भी मिलना चाहिए और भजन रस रीति मिलनी चाहिए। फिर हम निशंक हो करके आदेश ना निशंक हो। और जैसे कह रहे खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, जिनके और उपासना तहाँ उचित ध्रुना। उसी बात को कह रहे हैं कि एक ही हेत सबन सो, तो बात नहीं बनेगी। हमें विशेषता रखनी, हमारे रस के जो रसिक है, हाँ सबसे समान जैसा, हाँ हम पूजा करेंगे, बैठेंगे, खवाएंगे, पियाएंगे, व्यवहार करेंगे, लेकिन जब हमारे प्रेम की बात आएगी
तो फिर अब जैसे गुरुदेव, जैसे वो अपनी उपासना पद्धति की मान बढ़ाई या जो कुछ भी करता है, हाँ, उस समय हमें सुनना। हाँ, बढ़िया बढ़िया भैया, बढ़िया है। हमें कोई अपनी उपासना में संशय हो तब तो हम उसमें, तो जैसे कोई कह रहा है हाँ हाँ बढ़िया है। अब जैसे आप हमारे पास आए थे, सब प्रकार के सब संत भगवान, सब संप्रदाय के सब, तो हम वैसे ही मिलेंगे सबसे। हम उसमें अपनी बात थोड़ी डालते हैं, वैसी बात चर्चा करेंगे। अगर राम जी के प्यारे लाड़ीले संत आए तो राम जी की चर्चा, श्याम जी के आए तो श्याम जी की चर्चा, लेकिन हम हैं अपने में सबको। देखो सेवक वाणी में लिखा है, जैसे अब उपदेश भक्ति को कहो, जैसे चित्त जाके रहो, जैसे चित्त जाके, जिसकी चित्त में जैसी वैसी भक्ति को आई सकल चरणन भजे। और जब अपनी बात आती तो बोले अब निज धर्म अपनो कहे, तहा नित्य वृंदावन रहे, बहुत प्रेम सागर जहां। समझ रहे ना, अब निज धर्म अपनो कहे। अगर हम कोई ऐसे सहज में प्रश्न करता है तो वेद शास्त्र प्रमाणित उत्तर देंगे, और जब कोई रसिक प्रश्न करेगा तो वाणी के अनुसार से। सबको वाणी के अनुसार से उत्तर नहीं, क्योंकि वो समझता ही नहीं है, तो उसको सिद्धांत के अनुसार। सूदो चले अपना धर्म, सावधान। हाँ, सूदो चले अपने धर्म, रचकन सो प्रीतम कहे। बस हमें दुनिया से मतलब नहीं, ना काहू सो बोली वो, ना कोई व्यवहार अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। देखो इसमें हम तर्क विवाद में फंस जाएंगे। हम जहाँ हैं हमें पता है कि हमारी श्री जी कौन, हमारे लाल जी कौन है, हमें दुनिया से मतलब नहीं। अच्छा, दुनिया को समझाने समझो चलोगे तो आप अपनी समझ खो दोगे। आप अपनी समझ खो दोगे, अपने को तो अपने ना काहू सो बोली वो। नारायण स्वामी जी कह रहे हैं कि सुने न काहू की कही और कहे न अपनी बात, नारायण व रूप में मगन है दिन रात। हाँ, बहुत बहुत गंभीरता से इस मार्ग में चला जाता है, बहुत छुपा के चला जाता है। जहाँ रसिक मिले तो चर्चा हो गई, नहीं तो फिर। हाँ, अंजलि शर्मा जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संतों का दुलार की आप बात सत्संग में कहते हैं कि महाराज जी संतों का दुलार क्या होता है और उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो वार्ता आपको सुना रहे ना, ये संतों का दुलार ही है। नहीं, हमें तुमसे क्या चाहिए? हम अपना भजन छोड़कर, हम अपने एकांतिक परमात्मा के चिंतन के लिए जो जीवन अर्पित किए, उसको छोड़कर आपकी बातें सुन रहे हैं। लेकिन हम अपनी मस्ती को लेकर आपके बीच में उपस्थित होना और आपको उपदेश देना, आपको डांटना, आपको सही मार्ग देकर सही, ये संतों का दुलार है। मोह ममता वाला दुलार थोड़ी संतों को होता है। ऐसा भी दुलार हो सकता है कि आज के बाद अगर आपने ऐसा किया ना, ये कौन बोल गया? संत बोले, जिनका किसी से मतलब नहीं, वो हमको कितना प्यार कर दिए कि बोले आप ऐसा कर नहीं सकते, अगर करे तो फिर देख लेना। मतलब कितना अपनापन, तो आदमी नाच पड़े कि हमें कितना प्यार करते हैं संत, हमें कितना प्यार। ये संतों का दुलार होता है। और इसके लिए हमें केवल अहम का त्याग करना होता है। अहंकार, अपनी सोच छोड़कर उनकी बात मानकर चल दे परमार्थ में, यही हमारा कर्तव्य है। और उनका दुलार प्रतिपल है। वो दुलार कोई लौकिक नहीं होता, जैसे लौकिक में नहीं होते गले लगाना, प्यार दुलार ऐसा दिखा, ये नहीं होता। हो सकता है तुम्हारी तरफ देखे ना, लेकिन तुम्हारे जीवन के मंगल की भावना उनके अंदर जो बनी है, वही दुलार कहा जाता है। संतों के हृदय की जो भावना बनती है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग, ये संतों। और बाहरी दुलार शास्त्र सम्मत नहीं है, संत वेश में शास्त्र सम्मत नहीं है। एक मर्यादा है ना, प्रवृत्ति और निवृत्ति की एक मर्यादा है। प्रवृत्ति मार्ग का जैसे और निवृत्ति मार्ग का, तो हमारा प्यार दुलार दूर वाला है। राधे राधे और ये सुनो और ये जपो और ऐसे चलो। वो ऐसा नहीं कि देखो ना, प्रवृत्ति में कोई मिलेगा तो हाथ मिलाएगा। कभी किसी संत से हाथ मिलाते हैं? नहीं मिला सकते आप, क्योंकि वो निवृत्ति मार्ग का प्रतीक है। ऐसे भले राधे श्याम, मतलब दूर दूर का हिसाब। हाँ, चिपकाव नहीं, चिपकाव वाला दुलार संतों में नहीं होता। अगर है तो गलत हो जाएगा। हमारी शिक्षा और तुम्हारी भिक्षा, हमारा काम भिक्षा से चला, तुम्हारा काम शिक्षा से चला, दोनों भगवान की तरफ चलो, पर दोनों में अंतराय होना चाहिए। अगर दोनों चिपकाव में आ गए तो दोनों अपने मार्ग से गिर जाएंगे, गिर सकते। माया बहुत बलवान है। गलती वही हो जाती है जहां अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा
पार कर दी गई और दुलार शुरू हुआ। वो दुलार नहीं है, संतों का दुलार है शासन। हम पे शासन करें, हम उनकी आज्ञा क्यों, हमें डर लगे एकांत में भी कि अगर हमने कुछ गलत किया तो वो सर्वज्ञ हैं, जान जाएंगे, वो डांटेंगे, हम उनके सामने कैसे जाएंगे। ये है दुलार। इस दुलार को समझने, नहीं तो प्राय लौकिक दुलार नहीं होता, माला चुनरी पहनाना दुलार नहीं है। दुलार है कि तुमको एकांत में भी डर लगे कि यार अगर हमने कुछ गलत किया, महाराज तो सब जानते हैं और जान गए अगर, तो यार हम उनके सामने कैसे जाएंगे। ये दुलार है कि हमको संत का डर, भगवंत का डर आ गया तो अब हम सही हो जाएंगे। ये दुलार है, ये प्यार है। महाराज जी, अगर आपका सत्संग सुनने यहाँ कभी नहीं आए और उसके जीवन में परिवर्तित और आपको सर्वस्व मान रहा है, तो ये भी दुलार के अंतर्गत बिल्कुल बिल्कुल, लाख कोस। हम एक बार एकांतिक में कहा था, हम जहाँ भी हैं भगवान के समीप ही हैं, और भगवान के समीप हैं तो भगवान का दुलार, भक्तों का दुलार बहुत नजदीक। मान लो देश विदेश कहीं भी हो, अभी आप सोचो, अभी तो आप प्रेमानंद के समीप हो, अभी आप अपने गुरु के समीप हो, अभी आप श्री जी के समीप। सोचो तो, चिंतन करो, कहाँ चाहे जितना दूर हो। तो प्यार दुलार में सामने आना, प्रणाम करना, बातचीत करना, इतना नहीं कि यद्यपि ये बहुत उत्तम है, पर ये जिनको नहीं प्राप्त है तो ये नहीं कि उनको दुलार नहीं। अगर दुलार नहीं तो परिवर्तन कैसे हो गया तुम्हारा। उनकी वाणी की शक्ति आपको नहीं मिले तो परिवर्तन कैसे हो गया। उनकी वाणी ने आकर्षण नहीं किया तो आप कैसे चल पड़े, परमार्थ पे कैसे चल पड़े। तो दुलार तो है। हाँ, नजदीक आने वाले को महसूस होता है, दूर वाले को हो सकता है महसूस ना हो रहा हो, लेकिन अगर उसने वाणी सुनी है और उसका परिवर्तन है तो वाणी रूपी दुलार तो पहुंच गया उसके पास। संतों का यही प्यार दुलार है। महाराज जी, जैसे आपके बहुत सारे जन सुनने वाले हैं, तो सबको लगता है कि आपसे आपका प्रकट दुलार मेरे। हाँ, लगेगा। ये तो चाह होगी, हम जिसको सुन रहे हैं उसको लाइव देखें, बात करें, तो ये तो चाह तो होगी ही। ऐसे ही हमको चाह हो जाती है कि हम रोज कथा जिनकी सुन रहे हैं, कर रहे हैं, जिनके लिए जीवन अर्पित, एक बार देखें तो भगवत प्राप्ति की, भगवत साक्षात्कार की अंदर चाह आ जाती। ये चाह तो आ ही जाएगी। और फिर जब समागम होगा तो आप सरिस चाहें सबकी ना, आपका परिवर्तन निश्चित होगा। महाराज जी, नाम जब नहीं होता महाराज जी। अब नहीं होता, नहीं बताओ, होता तो नहीं। देखो बच्चा, होता तो सिद्धों का है, अपने को करना पड़ता है। बोलो राधा राधा, राधा राधा हुआ कि नहीं हुआ। अगर ऐसे हम बराबर बोलते रहे राधा 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 राधा, हॉस्टल पे रहते तब नहीं होता महाराज। नहीं बच्चा, अंदर तुम्हारी महत्व बुद्धि जब नाम में हो जाएगी तो कोई जान नहीं पाएगा। बहुत होता था, अब नहीं हो रहा महाराज। छोड़ो, फिर पकड़ो। बार बार हमको मन परास्त करता है, बार बार हमसे गलतियां होती हैं, तो अब हमको छोड़ना नहीं। वो छोड़ो कि पहले होता था अब नहीं होता, अब फिर पकड़ो। हम कह रहे ना पकड़ो, राधा 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 राधा। भगवान पिता की तरह हैं, वो हमारी हजारों गलतियां माफ कर देते हैं। फिर चलो, गिर गए तो फिर खड़े हुए, फिर चल दिए, अब शुरू करो नाम जप। ठीक है, अंदर ही अंदर। हाँ, ये जरूर कि नाम जप करते हुए किसी दूसरे को हल्का मत समझो, किसी को नीच मत समझो, अपने को अभिमान में मत लाओ। अच्छा आदमी भी देखो, गंदा आदमी, बंद हो जाएगा भजन, क्योंकि सब में भगवान बैठे हुए हैं। नाटक मंच पर वही बहुत रोल कर रहे हैं। अब ये ना समझ पाओ तो इतना तो समझ लो कि सब में भगवान है, हमको सबसे नीचे बनकर रहना है तो भजन चलेगा। तृणादपि सुनी चेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन, तो कीर्तनीय सदा हरि। सदा भजन कीर्तन बनता रहेगा यदि अपने को सबसे छोटा समझोगे, दूसरों को मान दोगे। जो कष्टावे राधा राधा सह गए तो आगे निकल जाओगे। और अपने लोग थोड़ा अहंकारी जीव है ना, तो जहाँ थोड़ा भजन साधन अच्छे चले तो लगता है ये गंदा। हमारी जो अच्छाई थी ना वो भी चली जाती है। इसलिए हमको सबसे नीचे को मतलब छोटा बन के, सब में भगवान है। हमारे ऊपर गुरु कृपा है तो भजन हो रहा है, जब इनके ऊपर कृपा हो जाए ये भी भजन करेंगे। महाराज जी, जैसे मतलब मैं अभी नॉनवेज तो नहीं खाता, छोड़ दिया, परंतु महाराज जी जैसे मतलब नाम जप करता हूँ ना महाराज जी, तो मतलब नाम जप के बाद मन महाराज जी जब दोस्त वगैरह खाते हैं नॉनवेज तो मन करता है कि मैं भी चले जाऊँ उनके साथ। अगर गलत आहार, गलत पेय पदार्थ, गलत चेष्टा, तो उसका परिणाम भी गलत होगा। तो हम अपने दोस्तों को रोकें, ना कि उसी में मिल जाएं। अगर नहीं रोक सकते तो हम नहीं जाएंगे,
हम नहीं खाएंगे, हम नहीं देखेंगे, हम ऐसी चेष्टा नहीं करेंगे। ऐसा होना चाहिए सत्संगी को। ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि हम चार बुरे आचरण करने वालों को देखकर हमारा मन बुरे आचरणों में चला जाए। ये तो बहुत गलत बात है भाई। इस बात का सपोर्ट नहीं होना चाहिए कि हमारे चार दोस्त गलत हैं तो मेरा मन गलत करने को करे। ऐसा करेगा, ये तो बहुत गंदी बात है। मन करे लेकिन तुम कभी मत करना। तुमको हिम्मत रखना, गलत आचरणों में नहीं। यार ये मांस आदि जानते हो बच्चा, दूसरे का शरीर है यार। नहीं बच्चा, इतना तो हमें बताओ, दूसरे का शरीर है बच्चा। ये जैसे अपना शरीर ऐसे उनके हाथ पैर। आप एक मुर्गे को ऐसे मारो, ऐसे, वो देखो भागेगा। अब आपकी एक अंगुली के प्रहार को वो बचने के लिए भागेगा। आप किसी भी जीव को देखो, आप उसको उबाल के ऐसे खा, क्या बन जाए, क्या कौन सा तगड़ा। मांस मछली दूसरे के शरीरों के खाने से बल नहीं होता। जे गिर चरण दे हनुमंता, चले सगा पाताल तुरंता। जिम यमोग रघुपत कर बाना, ये ही भात चले हनुमाना। क्यों? हृदय में भगवान का चिंतन, ब्रह्मचर्य, राम काज के लिए पूरा जीवन समर्पित। तो कोई जोड़ नहीं था, आपका भी कोई जोड़ नहीं होगा यदि यही लक्ष्य बन जाए। भगवान की सेवा, चराचर की सेवा, नाम जब, पवित्र आचरण, तो अभी दिव्यता आ जाए। अभी यहाँ अपने इंद्रियों की गुलामी से मुक्त नहीं है, मन की गुलामी से मुक्त नहीं है। देखो ना, संत को देखकर मन कभी नहीं चला कि हम भी संत बनकर भगवान की प्राप्ति करें। मुर्गा मुर्गी खाते देखकर मन चला। हम भगत सिंह और चंद्रशेखर के चरित्र पढ़ के कभी नहीं सोचा कि राष्ट्र के लिए कभी मुझे भी अवसर मिले कि हम अपने प्राणों को बलिदान करें। हम ऐसे निकृष्ट लोगों को देखकर क्यों मन चलाएं? हम उच्च लोगों को देखकर मन चलाएं कि काश हमको भी कभी राष्ट्र के लिए प्राण समर्पित करने का अवसर मिले कि वंदे मातरम फांसी में चढ़ गए, कभी हमको भी राष्ट्र के लिए छाती में गोली खाने को मिले। ये तो बातें, मतलब अब दूसरे का गला काट के पशु पक्षियों का उबाल के खाने का मन चले तो हमें तो लगता है बच्चा धिक्कारा करो, ऐसे मन को डांटा करो। महाराज जी पहले मतलब हो गया था ना, तो अभी तो 1 साल से नहीं। कै साल के हो? 25 के हो गए? 30 के? 18। अब बताओ, 18 साल के हो। 13-14 में तो थोड़ा ज्ञान विकसित होता है। अब 4-5 साल तो ज्ञान विकसित हुए और कह लो पहले ये सब करते थे। अरे नहीं बच्चा, सुधार करो, ठीक है? अच्छे बच्चे हो। अब ऐसी गंदी बातें मन में अगर गंदे संग से आवे तो उनका त्याग करो, अच्छे बच्चे बनो। कोई भी एक नाम नहीं ले सकते, जैसे कभी राधा राधा, कभी शिव शिव, कभी कृष्ण कृष्ण, तो ये चल सकता है। ले भैया, मना तो नाम नहीं जब पाओ, कभी राधा, कभी भूल करो करो, धीरे धीरे मन पवित्र होगा, तब एक में आ जाएगा। एक में आना तो भूल भी जाते, फिर याद आता है राधा। कोई बात नहीं, जपो। पहले संसार से हटने के लिए जो नाम प्रिय हो आपको, अधिक से अधिक जितने नाम प्रिय हो। हम तो कह रहे हैं विष्णु सहस्त्र नाम याद कर लो, गोपाल सहस्त्र नाम याद कर लो, बार बार उनको दोहराओ। किसी भी तरह हमारा मन भगवान से जुड़ने लगे तो हमारा मंगल हो जाएगा। आप ये छोड़ो कि मुझे एक, वो पहुंच जाओगे आप एक में। अभी जो राम कृष्ण हरि शिव जो नाम आपको प्रिय लगे वो जपो और सबकी आराधना करो। धीरे धीरे जब मन पवित्र होता है तब एकाकार होता है। अब हम प्रारंभ से तो नहीं बनेगा, वो एकाकार स्थिति बाद में आई। जब हम भी शुरुआत में थे ना, स्कूल में पढ़ते थे, तो काफी चालीसा लेकर के देवी जी के मंदिर में जाते थे। गांव में शंकर जी और देवी जी के मंदिर होते हैं, तो सुबह नहा लेते थे, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, कई चालीसा लेके जाते और आधा घंटे 1 घंटे जो बनता हो चालीसा का पाठ करके प्रणाम करके स्कूल जाते। उसी का फल हुआ कि देखो भगवान के मार्ग में पूरा जी। तो शुरुआत सबकी ऐसे होती है, शिव, अंबाजी, गणेश जी और ऐसे विविध भगवत स्तोत्रों का गायन, तो उसी से आगे बढ़ते। तो आप शुरुआत में हो, चलो बढ़िया, उसमें परेशान नहीं है। विपुला शर्मा जी, झुंझुनू राजस्थान से। नारायण। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, नारायण प्रभु। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी सर्वप्रथम आपकी असीम अनुकंपा व प्रेम जिसने भारतवर्ष में नवीन भक्ति का संचार किया के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने गीता जी में अनेकों साधनों द्वारा भगवत प्राप्ति के मार्ग बताए हैं, अष्टावक्र गीता जी में एक श्लोक आता है, धर्मो अधर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते विभो, ना करता असी ना भोक्ता असी मुक्तम एवासी सर्वदा, कहकर साधन रहित हो जाने का उपदेश दिया है। महाराज जी प्रभु साधन रहित कैसे हुआ जाता है, इसके लिए किसका प्रश्न?
साधन किससे होते हैं? देह से, स्थूल देह से, सूक्ष्म देह से और कारण देह से। कारण देह स्वभाव, स्वभाव तीनों गुणों से मिलता है। ना मैं स्थूल देह हूं, ना मैं सूक्ष्म देह हूं, अष्टावक्र गीता, ना मैं कारण देह हूं, तो इनकी क्रियाएं मेरी कैसे हुई? तो सुख दुख, साधन असाधन, उत्तम अधमता, लाभ हानि, ये सब प्रकृति के हुए, मेरे तो हुए नहीं। ये जो जान गया वो जीवन मुक्त पुरुष हो गया। यही जानने के लिए सब साधन है। तुम्हारी बात समझ? यही जानने, केवल मान लो ऐसे अभी कि मैं स्थूल देह नहीं हूं, तो भूख लगेगी किसको? प्राणों का धर्म है, लेकिन आपको, क्योंकि आप तदात्म हैं। सोच लघु शंका लगेगी किसको? आपको, क्योंकि आप तदात्म हैं। आप पीड़ा से युक्त हो जाएंगे, प्यास से आप युक्त हो जाएंगे। 4 दिन आपको सोने को न दिया जाए शरीर को, आप विक्षिप्त हो जाएंगे, क्योंकि आप तदात्म हैं। कहने से नहीं होगा मैं शरीर नहीं हूं। इसके लिए साधन है। साधन से असाधनों का त्याग। साधन करते करते अंतःकरण जैसे निर्मल हुआ, जैसे निर्मल जल में, शांत जल में नीचे क्या है हमें दिखाई देता है, ऐसे ही पवित्र अंतःकरण में हमारे स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। अंतःकरण जहाँ समता को प्राप्त हुआ तो हमारी ममता हट गई अंतःकरण से। अंतःकरण में ममत्व ही, अहम ही, ये मलिनता है, और ये जहाँ हटी तो शुद्ध बुद्ध स्वरूप हमारा था, है, रहेगा। उसके लिए किसी साधन की जरूरत थोड़ी है। तो जो वहां कह रहे हैं वो सिद्ध स्थिति कह रहे हैं। बिना साधन की स्थिति होगी क्या? क्योंकि आपकी स्थिति शरीर में है। जब तक शरीर से पवित्र साधन नहीं करोगे, हृदय से पवित्र साधन नहीं करोगे, स्वभाव ब्रह्म में नहीं बनेगा, तब तक ब्रह्मानुभूति कैसे होगी? हृदय में भगवान है, जैसे बिल्कुल देहाती भाषा में बताते हैं, दूध में घी है जी, है ना, पर उसके लिए प्रक्रिया है। नहीं तो आप दूध में पूड़ी नहीं पका सकते जी। ऐसे जैसे घी में पकाते हैं, ऐसे आप डालोगे, ऐसे नहीं पकेगी। और उसी में घी है, पर प्रक्रिया है उसकी। दूध को दधी रूप, दधी मंथन, मक्खन, मक्खन के बाद घी। समझ पा रहे हैं आप? मेहंदी में लालिमा है, लेकिन आप प्रत्येक पत्ते को फाड़ के देखो, अगर कहीं लाली दिखाई दे, उसकी एक प्रक्रिया है। उसको बांटो, हाथ में कुछ मिनट रखो, इसके बाद धो दो, तो आपके हाथ में लाली आ जाएगी। उसमें लाली थी तभी तो आई, पर खोजो ना, आपको पेड़ में दिखाई देगी लाली, ना आपको पत्ते में लाली दिखाई देगी। ऐसे ही ब्रह्म व्याप्त तत्व है, उसकी प्रक्रिया है। गुरुजनों की शरण में जाकर साधन चतुष्टय के द्वारा साधना करना, वेदांत दर्शन श्रवण मनन और शरीर राग का नाश, तो अपने स्वरूप में हो गया। अब अष्टावक्र जी सिद्ध महापुरुष उस श्लोक की बात कर रहे हैं, वो सिद्धावस्था की बात कर रहे हैं। सिद्धावस्था में कौन से साधन है? जो अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया, अब साधन की जरूरत। साधन तो रास्ता तय करने के लिए है, जो घर आ गया उसके लिए क्यों, कौन से साधन की जरूरत है? भाई साधन की जरूरत, बोले हमें कोई ना कोई तो साधन चाहिए, हमें अमुक जगह जाना है, और जब अमुक जगह पहुंच गया तो साधन की जरूरत क्या है? वो पहुंची हुई बात कह रहे हैं अष्टावक्र जी, और आप पहुंचे हुए तो हो नहीं, तो आपको जाना है। राधा 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 नाम रटो, भगवान की लीला कथा सुनो, महापुरुषों के वचन सुनो, तो उससे शरीर राग नष्ट हो जाएगा। जैसे अभी कल की चर्चा में था, प्रचेता गणों ने 10,000 वर्ष तक जब रुद्र भगवान के उपदिष्ट स्तोत्र का गायन किया, तो उनका अंतःकरण पवित्र हुआ, वो आत्मबोध को प्राप्त हुए। भगवान श्री हरि का दर्शन भी हुआ और आत्मबोध को भी प्राप्त हुए। तो हमें ये चाहिए कि हमें साधन करना है। जो लोग संतों का संग नहीं करते, गुरुजनों के कृपा पात्र नहीं होते, वो इन्हीं सब बाहरी बात, तो अंदर तो समझ नहीं पाए श्लोक का भाव। बाहरी बातें जो हमें करना चाहिए वो छोड़ दिए, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, और बातें ज्ञान की कर रहे हैं, अनुभूति कुछ नहीं, वो एकदम पाखंड हो जाता है। एक बात ये समझना है कि बिना क्रिया के 1 मिनट भी कोई शरीर नहीं रह सकता। आप ऐसे हाथ पैर बांध दो और बैठा दो ऐसे,
बोले अब क्रिया हो रही है, अंदर देखो। शरीर अगर क्रिया नहीं कर रहा तो अंदर क्रिया हो रही है। 3 शरीर है, अब सूक्ष्म शरीर से क्रिया हो रही है। यार कब मुझे छोड़े, कब मैं जाऊं, ये क्रिया तो हो रही है। और सुषुप्ति में भी क्रिया होती है, सोने में भी। अगर सुषुप्ति में क्रिया ना होती, बोले यार कच्ची नींद जगा दिया हमें, मतलब नींद की भी एक क्रिया है जो पक्की होगी जाके। नहीं बोले आज खूब यार मस्ती से सोए, तो हम ये देखते हैं बिना क्रिया के कुछ है नहीं, और हम क्रियाओं में फंस गए हैं गलत क्रिया करके। अब हमको सही क्रिया करके गलत क्रिया का प्रायश्चित करना है। और जब सही क्रिया हुई तो उसका कर्ता, जब निर्मल हृदय होगा ना, उसका कर्ता और भोक्ता भाव गया, अब वो अपने स्वरूप को आ गया। जैसे एक कांटा लग जाए तो हमें कांटा और कांटे की आकृति जैसा ही यंत्र चाहिए, और उससे जब हम निकाल लेंगे तो वो गड़ा हुआ कांटा भी फेंक दिया और जिससे निकाला था उसको भी फेंक दिया। तो शरीर राग में हम फंसकर असद आचरण कर रहे हैं, गंदे हंसने वाले। अब हम शरीर से सद आचरण कराएंगे, असद आचरण का त्याग किया, फिर सद आचरण का कर्ता भाव त्याग हो गया। अब वो बचा अपने स्वरूप में। नहीं तो बड़े बड़े महात्मा जो ब्रह्म बोध संपन्न हुए, आप उनके चरित्र पढ़ के देखो, कितने तपस्वी, कितने नियमनिष्ठ, कितने व्रत वाले, तब वो बोल रहे हैं हम ब्रह्मास्मि। ऐसे थोड़ी ब्रह्म स्वरूप में कि हाँ, तभी गोस्वामी जी ने लिखा है, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, और कौड़ी लागी लोभवश करे विप्र गुरु घात। गोस्वामी जी ने लिखा है ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हो, स्थिति कहाँ है अपराध वाली। तो जब तक तपस्या नहीं, साधना नहीं, पवित्र आचरण नहीं, तब तक हम शरीर राग से मुक्त नहीं हो सकते। बातें चाहे जितनी बनाई जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, जब भूख प्यास लगेगी, जब सोच लघु शंका लगेगी, सर्दी गर्मी लगेगी, मान अपमान, विपत्ति सुख, इनसे परे होता है आत्मस्वरूप। और हम अभी इसी में है। ईमानदारी से देखो, इसी में है कि नहीं? तो हमको चलना पड़ेगा ककहरा से। पीएचडी की बातें करें, आता ककहरा ना हो तो हालत क्या होगी? नहीं होगी। तो ये है पीएचडी की बात बच्चा, और स्थिति है ककहरा में नहीं। परमार्थ का ककहरा नहीं आता, और बात हम पीएचडी की करें तो सफल नहीं होंगे। तो उससे फिर लगता है कि आप सही स्थिति में आओ ना। वास्तविक आपका ऐसा ही स्वरूप है, तो केवल वाणी से बोलने से नहीं होगा, रात दिन भजन करने से होगा। रात दिन शास्त्रों का स्वाध्याय, चिंतन, पवित्रता, व्रत, नियम, तपस्या, तब जाके ब्रह्म बोध होता है। ऐसे मनमानी भोजन करें, मनमानी भोग भोग ले, संसार में विचरण करें, और ब्रह्म बोध हो जाए तो सब पुनः हो जाए। फिर आप विचार करो, तो नाम जप करो पहली बात तो, और भगवान के जो महान भागवत ज्ञानी जन हुए उनके वचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, और चरित्र पवित्र रखो। आज का सत्संग जो सुनाओ तो प्रारंभ यहीं से हुआ था कि श्री जी के चरणों का आश्रय, निरंतर नाम जप, आचरण पवित्र, संयम युक्त, 3 बातें कही थी। ये बात कोई भी स्वीकार कर लो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। भगवान के चरणों का आश्रय और नाम जप, और तुम्हारा चरित्र आचरण पवित्र हो, बस फिर आप निकल जाओगे। भले हम माला 2 माला 4 माला नाम जप कर ले, आश्रय भोगों का है, रुपया पैसा संसार का, भगवान का आश्रय नहीं, भोगों का आश्रय। और बहुत ही मनचला स्वभाव है, जो देखा उसी में फिसल गए। और 2-4 माला भाई नाम जप कर लिया, तो इससे तो बात नहीं बनेगी। नाम जप हुआ, घड़े में पानी डालना, और अंदर है छेद, तो तुम्हारा घड़ा कभी भरेगा ही नहीं, कभी तुम्हें आनंद का अनुभव ही नहीं होगा। तो आप कहोगे भजन करते 20 साल हो गए, नहीं, सही ढंग से चलो। अगर छेद नीचे से घड़े के बंद कर दो, 5 बूंद डालोगे, फिर 5 बूंद डालोगे, तो एकत्रित होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आचरण पवित्र। आज हमारे समाज में आचरण की महत्ता कम होती चली जा रही, नहीं होती चली जा रही। संयम, पवित्रता, आचरण, इनका बहुत बहुत ह्रास हो रहा है। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो, और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता है। 1 महीने में लगने लगेगा।
एक एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। अपने लोग गंदे आचरणों में, गंदे दृश्यों में, गंदे चिंतन में, गंदे आहार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो एक पशुता सी आती चली जा रही, राक्षसी बुद्धि आती चली जा रही। नौजवान जन है कैसे कैसे आचरणों में अपने को इंजेक्शन आदि नशे में करना, माताओं बहनों की तरफ कितना राक्षसी भाव रखना। देखो घटनाएं होती रहती ना, सुनते मतलब राक्षस है ना, राक्षस पूरा राक्षस है, ऐसे मारा ऐसे और अपनी वासना की, तो राक्षस है कि नहीं। एक मनुष्य जब धर्म से भ्रष्ट हो गया तो वो बिना सींग और बिना बड़े बड़े दांतों वाला राक्षस बन गया कि नहीं। बोले उसने ऐसा किया और मार डाला, ये क्या है, ये क्या है। तुम्हारा शरीर जैसे तुम्हें प्रिय है वैसे सबको प्रिय है, तुम केवल अपनी वासना के लिए कर डाला ना, तो ये राक्षस भाव, आचरण अपवित्र तो देखो कहां तक पहुंचा दिया। एक आचरण ने उसकी तो हिंसा कर ही दी और अपनी